उन्होंने जिस तरह से अपने मकान वहाँ पे बनाए, सारी ज़िंदगी की कमाई उसमें लगा दी, उस वक्त उनको नहीं रोका गया। वो अधिकारी जिन लोगों ने बनवाए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रशासन की कोई मजबूरी है तो इनको पहले मकान दें, जिसकी दुकान टूटे उसको दुकान दें, उसके बाद इनको बाकी मुआवजा दे के यहाँ से हटाया जाए। कमिश्नर साहब ने हमसे ये वायदा करा है कि नदी की बीच धारा से 150 मीटर पे जो मकान होंगे वो मजबूरी है उनका हटाना। कमिश्नर साहब से सारी बात हुई है और उनका भी अब गरीबों के लिए उदार रवैया महसूस हुआ हमें, और वो गरीबों के लिए सोचते भी हैं। अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट के अंदर भी इन सब चीज़ों को उजागर करेंगे और आपकी रामगंगा के किनारे की बस्ती को भी उजागर करेंगे। किनारे जो अभियान चलाया जाएगा उसको लेकर डॉक्टर एस.टी. हसन साहब कमिश्नर साहब से बात की थी, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर एस.टी. हसन साहब से कि आपने कमिश्नर साहब से क्या बात की थी। रामगंगा किनारे जो मकान अतिक्रमण किया जाएगा उसको लेकर हम बात करें। सर आपने कमिश्नर साहब से बात की थी, क्या आश्वासन मिला है उन लोगों के लिए आपको? देखिए, आपको मालूम है कि रामगंगा किनारे में पिछले 50 साल से गरीब लोग रहते हैं, बेसहारा लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं जो दिन भर कमाते हैं और रात को रोटी खाते हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने मकान वहाँ पे बनाए, सारी ज़िंदगी की कमाई उसमें लगा दी, उस वक्त उनको नहीं रोका गया। वो अधिकारी जिन लोगों ने बनवाए थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनको या तो हटाया ना जाए, हमारी ये डिमांड है। क्योंकि अब रामगंगा के अंदर इतना पानी नहीं आता है। पहले कालागढ़ का डैम नहीं था, इसलिए पानी ज़्यादा आता था। अब डैम बन गया है, पानी इतना ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी अगर प्रशासन की कोई मजबूरी है तो इनको पहले मकान दें, जिसकी दुकान टूटे उसको दुकान दें, उसके बाद इनको बाकी मुआवजा दे के यहाँ से हटाया जाए। बहुत बड़ी त्रासदी है क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख लोग इस बैंक के ऊपर रहते हैं। सर देखा जा रहा है कि लगातार आप इसको लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं। रामगंगा के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनके लिए आपने लगातार मुद्दे उठाए हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है और बुलडोजर चला भी दिया जाता है उनके मकानों पर। तो उसको लेकर मतलब क्या रणनीति चल रही है आपके द्वारा? देखिए, कमिश्नर साहब ने हमसे ये वायदा करा है कि नदी की बीच धारा से 150 मीटर पे जो मकान होंगे वो मजबूरी है उनका हटाना, और उनको हटा के उनको दूसरे भी मकान दिए जाएंगे, और अगर दुकान है वो भी देंगे। उसके आगे ये ड्राइव नहीं चलेगा। हम कमिश्नर साहब से सारी बात हुई है और उनका भी अब गरीबों के लिए उदार रवैया महसूस हुआ हमें, और वो गरीबों के लिए सोचते भी हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है अपने प्रशासन से कि गरीबों का ख्याल रखते हुए अपनी कार्रवाई करें। जो भी कार्रवाई अगर ज़रूरी है तो, और नहीं है तो फिलहाल अभी इनको ऐसे ही रहने दिया जाए। सर बताया जा रहा है कि चक्कर के मिलक से लेके यहाँ जो कटघर तक का इलाका है, वहाँ पर लगभग 5000 मकान जो ऐसे हैं जो इस हद में आ रहे हैं, उनको मतलब ध्वस्त किया जाएगा प्रशासन द्वारा। देखिए, जितने भी आएंगे, अगर उस व्यक्ति के पास कोई और मकान नहीं है तो उसको प्रशासन मकान देगा, और अगर उसके बाद कोई और मकान ऑलरेडी है तो फिर उसको नहीं मिल पाएगा। ये सब लोग शासन आदेश से बंधे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासन के हाथ में भी नहीं होती। जब शासन से, उत्तर प्रदेश की सरकार से जब ये आदेश आया है तो उन्हें कहीं ना कहीं उससे कंप्लायंस भी करना पड़ेगा। सर एक सवाल आपसे और कर लेते हैं, मॉब लिंचिंग को लेकर। अलीगढ़ में भी एक मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन की बात, मतलब एक दिन पुरानी बात है लगभग, ये करूले का डबल फाटक है, परसों का मामला है कि करूले के जो डबल फाटक है वहाँ पर भी एक लड़के के साथ मॉब लिंचिंग हुई है। उनके साथ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी तरफ से क्या प्रशासन से बात की गई है उन लोगों को लेकर? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि था, लेकिन मैं हमेशा मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए हर वक्त तैयार हूँ, खड़ा हूँ। जब से ये सिलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, जब से खिसियाट है भगवा ब्रिगेड को कि ये रिज़ल्ट क्यों आ गए, उस खिसियाट में आपने देखा कि 2 मौलानाओं के कत्ल हो गए। एक मुरादाबाद के मौलाना का कत्ल हुआ, मॉब लिंचिंग हो गई, और एक शख्स की दुकान का सामान फेंक दिया गया, उसने एक वीडियो वायरल कर दी थी। अब हमारे यहाँ भी ये हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है अपने प्रशासन से, जिन लोगों ने ये काम कराया उनको, जो नया कानून बना है मॉब लिंचिंग का,
उसकी जद में रख के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर लोगों का यही कहना है कि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई है। राहुल गांधी साथ में है उनके, अभी तक मतलब इन नेताओं ने कोई भी मतलब मुद्दा नहीं उठाया है उनका। जो अलीगढ़ की घटना हुई है या मुरादाबाद की घटना हो गई, ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने अपने एक डेलीगेशन भेजा था और उन्होंने वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग करी है और उन्होंने बयान भी दिए हैं, और अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट के अंदर भी इन सब चीज़ों को उजागर करेंगे और आपकी रामगंगा के किनारे की बस्ती को भी उजागर करेंगे। वो उनकी आंखें कभी भी किसी तरफ से बंद नहीं है, वो हर किसी पे निगाह रखते हैं। उन्होंने पीडीए के ही बल पे, पीडीए ने उनको सपोर्ट किया, अखिलेश यादव जी पीडीए को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा जिस तरह से उन्होंने जंग लड़ी है, आगे भी उन लोगों की जंग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा अगर डॉक्टर एस.टी. हसन हमारे साथ बात करने के, तो उन्होंने अपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया और कहा है कि रामगंगा किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं अब तक हुई हैं उन लोगों के साथ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्ज़ा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।